हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। और डेली अब मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, एक आध दिन गैप हो जा रहा है क्योंकि आप सब समझ ही सकते होंगे कि इस समय हम कितने प्रेशर में और कितना लोड लेके चल रहे हैं। तो आज का मैंने जो टारगेट्स था वो अपना सेट किया। सबसे पहले मैं ढूंढ रही थी मेरे स्टिकी नोट्स कहाँ गए हैं, तो उस पर मैं टारगेट्स लिख के आगे चिपका देती हूँ, तो फिर बार बार उस चार्ट में से ढूंढना नहीं पड़ता है मुझे कि आज के टारगेट्स क्या हैं, कैसे करूँ, किस सब्जेक्ट का क्या है। तो मैं वही स्टिकी नोट्स ढूंढ रही थी, जल्दी मिल जाएंगे। तो फिर उसमें अब कहाँ वो स्टिकी नोट्स इतने कलरफुल है ना कि बच्चे भी उससे खेलने लगते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो जीएस की बुक थी, मैंने जीएस के लिए कौन सी बुक मंगाई है, अभी उसको भी दिखाऊंगी। तो मेरी बुक आ गई थी, मैंने उसको ही आज पहले तो उसमें 2018 का पेपर सबसे पहले दे रखा है, तो मैंने उसको ही सॉल्व करा। और उसको सॉल्व किया ऐसे कि उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ पढ़ के अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो उसमें भी कम से कम मुझे 30 क्वेश्चन करने में समझ लीजिए कि अबव 50 मिनट्स, 1 घंटा मान लीजिए, 60 मिनट्स तो लग ही गए थे। अब इसमें बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, मीन्स प्रीवियस ईयर के जितने भी हुए हैं वो सब दिए हुए हैं, तो वही सब सॉल्व करना मेरा पहला टारगेट है। अब उसको मैं डेली डेली करके एक एक सॉल्व करूँगी, लेकिन एक एक करने में भी एक एक घंटा लग जा रहा है क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शंस पढ़ो। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस मेरे लिए नए ही हैं, बस ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस नए नहीं लगते हैं और सारे सब्जेक्ट के न्यू ही लगते हैं मेरे लिए। और करंट अफेयर्स तो मैं कहाँ से कर रही हूँ, मैं करंट अफेयर्स को स्पीडी से कर रही हूँ। और स्पीडी ऐसा नहीं कि मैं पूरा स्पीडी पढ़ गई हूँ, मैंने सिलेक्टेड पेजेस उसमें पढ़े हैं। पूरा स्पीडी पढ़ पाना तो अभी मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। इसलिए मैंने जो सिलेक्टेड टॉपिक्स थे जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा। अगर आप लोग कहेंगे तो वो मैं आके आप लोगों को दिखा भी दूँगी। तो ये मेरा पार्सल आ गया था, मैंने इसको ओपन किया और ओपन करके फिर उसके बाद अपना बुक निकाला, और निकाल के ये जब बुक्स आती है ना तो इसमें बहुत ज़्यादा टेपिंग और ये सब कर दिया रहता है, तो उससे दिक्कत होती है। और अब आज हो गई संडे, अब कल है मंडे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँगी और लाइव में हम सब जुड़ेंगे। तो अब मंडे से हम लाइव में जुड़ जाएंगे सभी लोग। और पहले तो देखिए, सबको उठने की आदत नहीं है, इसलिए आप सभी लोग 6 मतलब 6 बजे अभी उठ के लाइव करूँगी मैं। उसके बाद फिर जब सब लोग जुड़ने लगेंगे, सबको देखिए हैबिट होनी चाहिए उठने की, ऐसा नहीं कि बस मैं उठ जा रही हूँ आप नहीं उठ पा रहे हैं। तो पहले 6 बजे उठेंगे तो। और अभी की अगर बात करूँ तो मैं अभी टॉपिक वाइज अपने जो भी टारगेट्स बना रही हूँ मैंने आप लोगों से शेयर कर रखा है, तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं कैसे टारगेट्स के हिसाब से पढ़ रही हूँ। और सभी लोग को मैंने पब्लिकली शेयर कर दिया था ताकि सब लोग उसका यूज़ कर सकें। तो अपने टॉपिक्स को मैं पहले रिवीजन करती हूँ जो भी पढ़ा हुआ है, और कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसके कंसेप्ट मतलब लगता है कि अभी इसमें कन्फ्यूजन है, ये मेरा कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो कंसेप्चुअल उसकी क्लैरिटी करने के लिए उसको एक बार फिर से जो भी मेरी मेन बुक है उससे देख लेती हूँ, और उसको रिवाइज करने के बाद फिर उसके क्वेश्चंस भी लगाते हुए चल रही हूँ। क्योंकि लास्ट में ऐसा लगता है कि अभी पढ़ लो फिर लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे, तो लास्ट का लास्ट ही रह जाता है, लास्ट में वो दिन आता ही नहीं है कि लास्ट हो फिर उस दिन क्वेश्चन लगाएं। तो इसलिए मैं अभी लगाते ही चल रही हूँ, भले ही कुछ मेरे टारगेट्स में कुछ छूटे रह जाते हैं, पूरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पर मैं अपना 100% देती हूँ कि कम से कम 80% या 70% तो टारगेट कंप्लीट हो ही। ऐसा करते करते मैं चल रही हूँ। और विंटर्स आने की वजह से डे बहुत छोटा हो गया है, तो केवल दिन में तो बहुत ही कम टाइम मिल पा रहा है। अब अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत ज़रूरी हो गया है, भले ही रात को कितना भी लेट सोऊं, मॉर्निंग में उठना ही पड़ेगा और आप सब लोगों को भी उठना पड़ेगा। और ईएमआरएस का तो मैंने अब एकदम छोड़ ही दिया है, उसका मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि पता नहीं कैसा लग रहा है कि एकदम उसका सिलेबस अलग ही है, फिर उसमें जाऊँगी फिर मतलब हौच पौच हो जाएगा, फिर इधर का कुछ पीछे छूट जाएगा। उससे अच्छा है कि एक ही जगह फोकस करके एक ही एग्ज़ाम को पढूँ, ऐसा कर रही हूँ मैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? ईएमआरएस कौन की प्रिपरेशन कौन इसके साथ कंटिन्यू कर रखा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि कौन कौन लोग ईएमआरएस का प्रिपरेशन भी कर पा रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा।
और कई बार मुझे ब्रेक ले लेके पढ़ाई अपनी करनी पड़ती है, क्योंकि पता है आप लोगों को कि एक लगातार बैठे रहना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ हाउसवाइफ। तो ब्रेक ले लेके फिर बीच में आ जाती हूँ अपने जो जहाँ पे छोड़ी रहती हूँ उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है कि इधर-उधर की चीज़ें मन में चलती रहती हैं, उसको थोड़ा शांत करना पड़ता है। तो थोड़ी देर ब्रीदिंग मतलब लंबी-लंबी साँस लेना, ऐसा करने से थोड़ा शांत हो जाता है मन। फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और अभी मुझे पॉलिटिकल साइंस में बहुत दिक्कत है, उसके कई सारे टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं हैं, तो उसको कर रही हूँ और ज़्यादा टाइम मैं अभी पॉलिटिकल साइंस को दे रही हूँ। पहले तो मैंने छोड़ दिया था कि बस इस मंथ में ज्योग्राफ़ी ही करूँगी, लेकिन फिर लगा कि पता नहीं समय का कोई भरोसा नहीं है ना, आज सब ठीक है, कल क्या हो, कैसे हो? तो इसलिए मैंने सोचा कि अब उसके भी टॉपिक्स लेके चलते हैं। तो जब उसके टॉपिक्स लेके चल रही थी, अगर आप लोग बोलेंगे तो जो मेरा क्लब करके टारगेट्स हैं जो पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का, तो मतलब सिविक्स और ज्योग्राफी का, तो ये दोनों भी शेयर कर दूँगी। जिनको जिनको चाहिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज छोड़ दीजिएगा। और हाँ, तो बता रही थी यही मैं कि दोनों सब्जेक्ट कर रही हूँ और दोनों सब्जेक्ट करने में ऐसा मुझे अ, जब क्वेश्चंस लगाने गई तो ऐसा लगा कि ज्योग्राफी तो फिर भी बेटर कंडीशन में है, बट पॉलिटिकल साइंस बहुत अभी ख़राब कंडीशन में है, तो उसको भी सही करना है। तो इसलिए मैं अब थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का टाइम बढ़ा दिया है और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर दिया है, सेकंड पे ज्योग्राफी को, फिर थर्ड पे अपना जो जीके जीएस है उसको, और मतलब जीके जीएस में जो प्रीवियस ईयर का है उसको किया है, उसको लगाती हूँ और उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे करंट अफेयर्स की बुक पढ़ती हूँ, उसमें भी सिलेक्टेड पेजेस पढ़ती हूँ। और अभी मैं कोई प्रैक्टिस सेट वेट नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी एक बार अच्छे से सब कुछ कर लूँ उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करूँगी। और अभी अगर प्रैक्टिस सेट लगाने मतलब टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, देखिए लगाने को तो लगा लेती, तो अभी इतना ज़्यादा सिलेबस ही हो जा रहा है, क्वेश्चंस ही हो जा रहे हैं कि उन्हीं को नहीं कर पा रही हूँ, तो टाइम कहाँ से निकालूँ प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, मेन रीज़न ये है। और ऐसा भी लगेगा अभी तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाऊँगी तो जिस दिन समय मिला तो उस दिन लगाऊँगी भी। ऐसा मैंने कोई नहीं कर रखा है कि नहीं अभी नहीं लगाऊँगी, बाद में लगाऊँगी। तो बस टाइम की प्रॉब्लम है, तो जिस दिन मुझे लगा कि आज इनफ टाइम मिला है या ऐसा हुआ है, तो उस दिन ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ जाऊँगी और आप लोगों से शेयर भी करूँगी। और मैं सभी लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागिए, बहुत सारे रिसोर्सेज़ के पीछे मत भागिए, जहाँ से आप पढ़े हैं उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज़ करिए और क्वेश्चंस लगाने के ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। और अपने आप को मीन्स अगर आप 1% कर रहे थे मतलब अपने आप को, तो उसका डबल करिए। जितना भी आप अपने आप को प्रताड़ित कर रहे थे पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा प्रताड़ित करिए, तभी आपके टारगेट्स पूरे होंगे। अदरवाइज़ आप मतलब पीछे रह जाएँगे और लोगों से, क्योंकि ये रेस बहुत तगड़ी चलने वाली है, सब लोग बता रहे हैं कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो इस हिसाब से मेहनत भी हाई लेवल की करनी पड़ेगी, जो कि सभी लोग कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से सभी लोग अपना द बेस्ट दे रहे हैं। पर जो लोग अभी तक सोए हुए हैं, अभी जगे नहीं हैं, तो प्लीज़ जग जाइए और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को चलाते रहिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि कौन-कौन से लोग कल से लाइव में जुड़ेंगे और टाइमिंग रहेगी हमारी 6 बजे और लाइव ज़रूर जॉइन करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।